अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा रेडियो बटन वर्स चेक बॉक्स। आज हम देखेंगे रेडियो बटन क्या होता है HTML के अंदर और चेक बॉक्स क्या होता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हम जानेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चले इन दोनों का डिफरेंस जानते हैं। यहाँ पे जाके प्रैक्टिकल के जरिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, उनका क्या क्या काम होता है, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आके जब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आके एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। हम चलो पिछले जो हम कुछ फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स और इनपुट्स हमने सीखे थे वो यहाँ पर आके थोड़ा इस्तेमाल करते ताकि हमारा जो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, जॉब का एक फॉर्म बनाता हूँ छोटा सा। तो सिंपल यहाँ पे आके हमने क्या किया, एक जॉब फॉर्म बनाया जिसमें एक हेडिंग ली, ठीक है, जॉब्स फॉर्म और फॉर्म ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। और हमने एक्शन के बारे में पहले बताया था। फिर एक इनपुट टाइप लेबल ली, ठीक है, यहाँ पर इंटर योर नेम और यहाँ पे एक इनपुट टाइप लिया है, ठीक है, टाइप लिया है टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। टाइप्स के बारे में तफसीलन बात की है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर और एट्रीब्यूट्स के बारे में 12 एट्रीब्यूट्स की सेपरेट वीडियो बना के वहाँ पे भेजी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में अगर वो नहीं देखी तो वो देख ली, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है वहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। फिर ये लेबर एक और इनपुट लिया हमने ईमेल एड्रेस के लिए और टाइप उसकी दी ईमेल लिस्ट है कि जो हम ये तमाम चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। एक BR टैग के साथ हम एक इनपुट लेते हैं। हम चाहते हैं कि यार सेलेक्ट यहाँ पर जेंडर के लिए हम यूज़र के लिए ये ऑप्शन दे कि आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर एक लेबल लेंगे, ठीक है, लेबल लेंगे सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट टैग ही रख दिया, सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। यहाँ पे हमने किया सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। जो ही आपने ये किया, आपने यहाँ पर इनपुट लेनी है, ठीक है, इनपुट टाइप लेनी है, ठीक है। टाइप यहाँ पे आपका होगा रेडियो, ठीक है, क्योंकि आपकी जेंडर होती है रेडियो फॉर्म में, ठीक है। रेडियो बटन आपको सर्कल्स नजर आते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप टिक करना होता है, ठीक है। और जो आप ऑप्शन देना चाहते हैं वो बाहर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मेल होगा, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और 2-3 बार पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मेल, अच्छा, फीमेल और यहाँ पे जाके अदर लिखते हैं, ठीक है। यही 3 टाइप के हमें मिलते हैं अक्सर फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। और इसको सेव करके हम एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र पे जाके, ठीक है। तो हमें ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म मिला है, ठीक है, जहाँ पर इनपुट एंटर योर नेम और इसमें एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है नेम और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है सेलेक्ट योर जेंडर और यहाँ से आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जेंडर तो एक फर्द की एक होती है, मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये गलती हो रही कि तो हमें यहाँ पे तीनों चीज़ें सेलेक्ट करने को, मतलब तीनों ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने को मिल रही है, ठीक है। तो ये मतलब गलत होगा। फॉर्म्स के अंदर हमें मतलब जेंडर हमारा या मेल हो या फीमेल होगा या अदर को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों चेक बॉक्स पे चेक। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे इसके साथ कोई एट्रीब्यूट पास करना है। वो क्या होगा, ठीक है, आपने यहाँ पे आके क्या करना है, इनके नेम को सेम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे नेम डिफरेंस आई हुई है तो हमने क्या करेंगे, इनके नेम को सेम बनाएंगे, ठीक है। जेंडर, अगर हम इन सब का नेम जेंडर कर लेंगे, जेंडर, और इसका भी नेम करें जेंडर, तो आपको सिंगल चेक बॉक्स पर, सॉरी, सिंगल जो रेडियो बटन पर चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करके फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके देखिए तो ठीक है। अब हम सिंगल बस जस्ट, मैं अगर मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल से ये चेक बॉक्स हट रहा है, ठीक है। अदर पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेक बॉक्स उधर से हट रहा है, ठीक है। देखें, ये मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला हट गया, ठीक है। फीमेल पे क्लिक इस पे किया तो यार, ठीक है। अब हम तीनों के तीनों को सेलेक्ट कर नहीं पा रहे, तो ये इस तरीका से, क्योंकि हम जेंडर के अंदर यूजर से सिर्फ एक चीज़, एक वैल्यू उठाना चाहते हैं, ठीक है, या मेल या फीमेल या अदर, ठीक है। तो इस तरह होगा, यहाँ पे होगा, ये होगा, हम रेडियो बटन के जरिए बना सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो चेक बॉक्स का क्या काम होता है, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों की डिफरेंस हम देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक बॉक्स के लिए लेबल लगाएंगे, ठीक है। चलो हम एक यूज़र के लिए एक और चीज़ लिखते हैं, सेलेक्ट योर स्पोर्ट्स, ठीक है। आपकी जो जितनी भी स्पोर्ट्स है वो हम कहेंगे यूज़र्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे एक BR टैग लगा के जाते हैं, ठीक है, BR टैग लगा के जाते हैं और यहाँ से
जाने के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप लेंगे। ठीक, इनपुट टाइप आप यहाँ पे लेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स ले हुए और यहाँ पे लिखोगे उनकी जो आपके पास जितनी भी स्पोर्ट्स है, कुछ स्पोर्ट्स का नाम लिखेंगे। क्रिकेट लिखता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ और 2-3 बार पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको हॉकी बना देता हूँ। हॉकी फुटबॉल, उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर ब्राउज़र पे जाते इसको रिफ्रेश मारते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेलेक्ट योर स्पोर्ट्स लिखने एक लाइन पे आ रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं जाके यहाँ पे एक BR लगाता हूँ। ये BR की ज़रूरत कहाँ पड़ी, यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो ये नीचे लाइन पे आएगा, ब्रेक लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है BR को। और यहाँ पे आके हम फिर एक रिफ्रेश करते हैं तो ये नीचे आ रहा है कि और यूज़र के लिए एक और ऑप्शन दे रहा है कि सिलेक्ट योर स्पोर्ट्स। तो अब मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तीनों के तीनों ऑप्शंस सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलेगा जेंडर और इसके अंदर, सॉरी, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के अंदर। देखो, ये पहले जब हमने ये वाला रेडियो बटन बताया तो वहाँ पर भी हमें तीनों ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने को मिल रहे थे, लेकिन हमारी ज़रूरत थी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। और हमारी ज़रूरत थी क्या थी, एक वैल्यू। ठीक है, हम यूज़र से सिर्फ एक वैल्यू को उठाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, आपकी मतलब एक यूज़र की एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर इंटरेस्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर उबूर हो सकता है, तो वहाँ पर वो एक से ज़्यादा चीज़ों पर टिक लगा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र आएगा, ये तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलता है। ठीक है, लेकिन हम ये करें कि सिर्फ एक चेक बॉक्स पे टिक करवाने की ऑप्शन आ जाए। ठीक है, मतलब मैं हॉकी पे टिक करता हूँ तो बाकियों को सिलेक्ट ना कर पाऊँ तो फिर ये मसला होगा। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को रेडियो बटन को यहाँ पे ला के रख दें तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल चीज़ पे क्लिक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर हम इस क्या कहते चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, अगर देखो, अगर आप ये कर रहे हो कि इनका नेम डिफरेंस होगा इसलिए आप फिर से यही मसला रहा, नहीं, यहाँ पर आप नेम सेम करोगे तो फिर भी यहाँ पर सिंगल उसमें आप मल्टीपल जगहों पर टिक कर सकते हो। ठीक है, मैं इनका नेम सेम कर रहा हूँ, जिस तरह हमने ऊपर इस जेंडर किया था, इसको पूरे को पूरे मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, फिर भी आपको यही होगा। ठीक है, आप मल्टीपल चेक बॉक्स की यही खुसूसियत है। ठीक है, आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सकते हो और यहाँ पर यूज़र को ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब भी देखो मल्टीपल ऑप्शंस पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ये होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, रेडियो बटन आपका सर्कल में आता है और ये चेक बॉक्स क्या आता है, स्क्वायर आता है। ये दो डिफरेंस थी। ठीक है, आप फॉर्म्स के अंदर इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और मजीद कुछ इसकी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम जब ये कर रहे थे कल, हमने सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट वाली जो क्लास में हमने सेलेक्ट ऑप्शंस पर बताया था। ठीक है, हम जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अदर पर यहाँ पर टिक हो रही। ठीक है, हम चाह रहे हैं यार मेल पे पहले चेक होकर हो, ठीक है, या फीमेल पे चेक हो। ठीक है, जब यूज़र इसको ओपन करे तो उसके लिए भी इस पर भी एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पर जिस तरह हम सेलेक्टेड इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करोगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे चेक। ठीक है, जो इस पर चेक इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी चेक इस्तेमाल करोगे तो ये सबसे पहले चेक होकर रहेगा। ठीक है, यूज़र के लिए ये देखे, ये सॉरी यहाँ पे जाके मैं इसको करता हूँ। ठीक है, अब मेल चेक होगा। ठीक है, तो ये था रेडियो बटन और आपका जो चेक बॉक्स। ठीक है, और उनके डिफरेंस, ठीक है, उनके इस्तेमालात आप कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेकर आया था आप तक पहुँच गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन बनता है कमेंट सेशन पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।